क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय एक ऐसा योद्धा भी था जो पूरे युद्ध का परिणाम एक ही पल में बदल सकता था? वो था बर्बरीक, भीम के पुत्र घटोत्कच का वीर पुत्र, जिसे आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। महाभारत काल में पांडवों के पराक्रमी योद्धा भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह अहिलावती यानी मोरवी से हुआ और उनसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण शक्ति और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 अचूक बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौटाता। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। कहा जाता है कि इन 3 बाणों से वे पलक झपकते ही किसी भी युद्ध का अंत कर सकते थे। लेकिन उनकी शक्ति जितनी महान थी, उतना ही गंभीर था उनका एक वचन। उन्होंने अपनी माता को प्रतिज्ञा दी थी कि वे सदैव उस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो हार रहा होगा, चाहे वो पांडव हो या कौरव। वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था, तब भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने पूछा कि वे किस पक्ष से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने विनम्रता से अपना वही वचन दोहराया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ये वीर युद्ध भूमि में उतरा तो वो बार बार हारते हुए पक्ष का साथ देगा और युद्ध का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति से कोई भी सेना टिक नहीं पाएगी। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। ये एक असाधारण मांग थी, परंतु वीर बर्बरीक ने बिना क्षण भर सोचे अपना शीश दान में अर्पित कर दिया। उनका त्याग अतुलनीय था। उन्होंने केवल एक इच्छा प्रकट की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने संपूर्ण युद्ध को देखा। बर्बरीक के त्याग, वीरता और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में वे खाटू श्याम के रूप में विराजमान हैं। भक्त उन्हें प्रेम से श्याम बाबा और 3 बाणधारी के नाम से पुकारते हैं। उनकी कथा त्याग, वचन पालन और समर्पण की ऐसी अमर गाथा है जो सदियों बाद भी श्रद्धा और भक्ति से सुनाई जाती है।